किसान भाइयों एवं बहनों, आज आपको मैं इफ़को के नैनो यूरिया प्लस और इफ़को के नैनो डीएपी के बारे में बताऊंगी। इफ़को के जो ये दोनों प्रोडक्ट हैं, इसके लाभ जो हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे हम नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो मृदा है, मिट्टी, उसके स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा। जल और जो वायु में प्रदूषण होती है, जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र, जो रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, उसके इस्तेमाल से जो प्रदूषण होती है मिट्टी में, जल में, वायु में, उसका इस्तेमाल कम करके हम जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रदूषण में कमी आएगी, फसल के उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि होगी। साथ ही साथ पारंपरिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी भी करेंगे और जो और अन्य तरल कृषि उत्पाद हैं उसके साथ हम छिड़काव भी कर सकते हैं। नैनो डीएपी से की बात करें तो नैनो डीएपी से हम बीज एवं पौध उपचार करने पर बीज अंकुरण में वृद्धि एवं जड़ क्षेत्र का अधिक विकास होता है। साथ ही साथ कीट व रोग के प्रकोप में भी कमी देखने को मिलती है और ये पूरी तरह से सुरक्षित व हानि रहित है। इसके साथ साथ हम इसको परिवहन और भंडारण में भी आसानी होती है, इसलिए इनका इस्तेमाल किसान भाई के लिए लाभकारी और कम लागत कराता है। तो अगर हम नैनो यूरिया प्लस की बात करें तो इसमें 20% नाइट्रोजन होती है और नैनो डीएपी की बात करें जो कि तरल फॉर्म में है तो उसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फॉस्फोरस होती है। अब हम नैनो यूरिया प्लस तरल जो है उसके उपयोग करने की विधि और नैनो डीएपी तरल की उपयोग करने की विधि के बारे में बात करेंगे। अगर नैनो यूरिया प्लस जो है उसका छिड़काव हम पर्णीय रूप से करते हैं, मतलब पत्तियों पर करते हैं, तो पर्णीय छिड़काव जो हम करेंगे नैनो यूरिया प्लस का, वो 4 मिलीलीटर प्रति लीटर साफ पानी में घोल बनाकर फसलों की वानस्पतिक अवस्था जैसे कि कल्ले बनना या शाखा बनते समय एवं फूल निकलने से पहले वाली अवस्था पर छिड़काव करें। कब करेंगे? जब हम या तो कल्ले बन रहे हैं या शाखाएं बन रही है, या तो जब फूल आने वाला है उसके पहले इस्तेमाल करेंगे, छिड़काव करेंगे पत्तियों पर। अब स्प्रेयर के अनुसार नैनो यूरिया प्लस एवं नैनो डीएपी की उपयोग मात्रा अलग अलग होती है। तो या तो आप बैटरी चलित स्प्रेयर का इस्तेमाल करेंगे या पावर स्प्रेयर का या ड्रोन स्प्रेयर का, तो सबकी मात्रा अलग अलग होती है। अब नैनो डीएपी की बात करेंगे तो नैनो डीएपी के उपयोग की जो विधि है, इसको हम 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो डीएपी का इस्तेमाल हम बीज उपचार के लिए, जड़, कंद या गन्ने के केस में सेट उपचार के लिए, या तो पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। तो जो बीज उपचार करेंगे वो नैनो डीएपी का बीज उपचार हम 5 मिलीलीटर 1 केजी बीज के साथ मिलाएंगे और बीजों को 20 से 30 मिनट तक छांव में सुखाकर उसके तुरंत बुआई कर देंगे। कितना लेंगे? 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज। अब अगर हम जड़ या कंद या सेट उपचार करेंगे तो उसमें हम नैनो डीएपी तरल जो है उसका जड़, कंद, सेट उपचार 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जो जड़ है या कंद या सेट को 20 से 30 मिनट तक घोल में डुबाए रखें, फिर छांव में सुखाने के बाद आप बुआई कर दें। फिर तीसरा आएगा पर्णीय छिड़काव, जो कि नैनो डीएपी तरल 4 मिलीलीटर प्रति साफ लीटर पानी की दर से घोल बनाएं और फिर फसलों पर वानस्पतिक अवस्था में जैसे कल्ले बनना, शाखा बनना या फूल निकलने से पहले वाली अवस्था पे छिड़काव करें। अब ये मैंने आपको नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के उपयोग विधि के बारे में बताया। अब कुछ प्रमुख फसल हैं, उसमें छिड़काव का जो समय है, जो पहला छिड़काव, दूसरा छिड़काव और तीसरा छिड़काव करते हैं, पहला दूसरा तो हम ज़रूरी मानते हैं और तीसरा जैसे ज़रूरत हो उसके हिसाब से। तो हम कुछ प्रमुख फसलों के बारे में बात करेंगे, जैसे धान, गेहूँ या फिर आलू, इसके अलावा गन्ने के बारे में।
तो जो धान है उसमें हम पहला छिड़काव जो है वो कल्ले निकलने के समय पे करते हैं, जो कि पौधरोपण से 20 से 25 दिन के बाद आता है कल्ले बनने का समय। नैनो यूरिया प्लस जो है 500 मिलीलीटर को नैनो DAP 500 मिलीलीटर के साथ मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। पहला छिड़काव आप कल्ले बनते समय, कल्ले निकलते समय 20 से 25 दिन पौधरोपण के 20 से 25 दिन के बाद पहला छिड़काव करें और आप नैनो DAP के साथ मिलाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा छिड़काव जो है वो फूल निकलने की आरंभिक अवस्था पर, जब फूल निकल रही हो उस अवस्था पर पौधरोपण की 45 से 50 दिन के बाद करें। नैनो यूरिया प्लस 500 मिलीलीटर को प्रति एकड़ छिड़काव करें। ये प्रति एकड़ के लिए 500 मिलीलीटर की जो बोतल आती है उसका इस्तेमाल करें। आप जब पहला छिड़काव कर रहे हैं तो उसमें नैनो DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में, और दूसरे छिड़काव पे आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल काफ़ी है। तीसरे छिड़काव जो है वो हाइब्रिड धान में बालियाँ निकलने की अवस्था पर, जो कि पौधरोपण के 75 से 90 दिन के बाद 500 मिलीलीटर जो है बोतल है वो 1 एकड़ में छिड़काव करें। इसका मतलब है कि जो नैनो यूरिया जो इफ़को की आती है वो 500 मिलीलीटर की जो बोतल आती है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। ये धान की बात हो गई। अब गेहूं की बात करें तो गेहूं में जो आप पहला छिड़काव करते हैं वो भी कल्ले बनते समय, कल्ले निकलने के पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अंकुरण के 75 से 40 दिन के बाद आता है। इसमें आप वही नैनो यूरिया प्लस की जो बोतल है 500 मिलीलीटर की, उसके साथ आप नैनो DAP 500 मिलीलीटर मिलाकर छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव आप तने में जो गांठ बनती है, गांठ बनते समय जो कि 55 से 60 दिन के बाद नैनो DAP 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ छिड़काव कर सकते हैं। और जो तीसरा छिड़काव है वो फूल आने से पहले पहले आप 75 से 80 दिन बाद नैनो यूरिया प्लस 500 मिलीलीटर को प्रति एकड़ छिड़काव करें। अब हम बात करेंगे गन्ने के बारे में। तो गन्ने में जब हम पहला छिड़काव करते हैं वो कल्ले निकलने की शुरुआत अवस्था में करते हैं, जो कि अंकुरण के 45 से 60 दिन के बाद आता है गन्ने के केस में। और इसमें हम नैनो DAP 500 मिलीलीटर की बोतल को 1 एकड़ के लिए छिड़काव कर दें। अब दूसरा छिड़काव गन्ने के केस में 75 से 80 दिन के बाद आएगा, जिसमें हम नैनो यूरिया प्लस जो है वो उसको 1 एकड़ में छिड़काव करें। और तीसरा छिड़काव जो है गन्ना जो अंकुरण के 100 से 110 दिन के बाद जो नैनो यूरिया प्लस की बोतल आती है उसको 1 एकड़ में छिड़काव करें। धन्यवाद।